हेलो एंड वेलकम टू 100% मैथ्स। हम कर रही हैं क्लास 12th के लिए चैप्टर नंबर 6 दैट इज़ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो पहली एप्लीकेशन हमने ऑलरेडी स्टडी कर ली है दैट इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़, और जिसके बेसिस पे हमने सॉल्व की है एक्सरसाइज 6.1 एनसीईआरटी की। अब हम दूसरी एप्लीकेशन के बारे में स्टडी करेंगे आज की वीडियो में दैट इज़ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। डेफिनेटली आपको एक क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा आपके एग्जाम्स में इस टॉपिक के ऊपर। तो ये टॉपिक की आज मैं करवाऊंगी आपको इसकी पूरी थ्योरी और बताऊंगी कि सारे फंक्शंस को हम मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे हम फंक्शन को फाइंड आउट करेंगे कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, और सारी इसकी जो कॉन्सेप्ट है वो मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 12th के बच्चों के लिए, सो एंड तक ज़रूर देखिएगा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने डेरिवेटिव्स की दूसरी एप्लीकेशन के बारे में पढ़ते हैं दैट इज़ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। तो यहाँ पर हम डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट यूज़ करने वाले हैं टू फाइंड आउट वेदर अ फंक्शन इज़ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग और नन। नन का मतलब है नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। तो डिफरेंशिएशन को यूज़ करेंगे एक फंक्शन को फाइंड आउट करने के लिए, क्या वो इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है या फिर नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग है। अब नाम से ही पता चल रहा है कि इंक्रीजिंग जो फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीजिंग जो फंक्शन जो है डिक्रीज कर रहा है। इसको समझने के लिए पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं। तो बहुत ही फेमिलियर सा एग्जाम्पल है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो आप यहाँ पर पॉजिटिव, नेगेटिव, ज़ीरो वैल्यू कोई भी पुट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर देखो पहले टेबल में मैंने कुछ पॉजिटिव वैल्यूज़ पुट करी हैं, 0, 1/2, 1, 3/2, 2। उसकी करस्पॉन्डिंग एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज़ मैंने यहाँ पर लिखी हैं। 0 का स्क्वायर 0, 1/2 का स्क्वायर 1/4, 1 का स्क्वायर 1, 3/2 का स्क्वायर 9/4, 2 का स्क्वायर 4। ऐसे ही मैंने कुछ नेगेटिव वैल्यूज़ भी पुट करी हैं और उसके करस्पॉन्डिंग या एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज़ रखी हैं यहाँ पर। फिर मैंने इन वैल्यूज़ को यहाँ पर ग्राफ पे क्या किया है, प्लॉट किया है। और जैसे ही मैंने इसको प्लॉट किया तो ये ग्राफ कुछ पैराबोला की तरह आ गया। ये हमने क्लास +1 में भी हमने वहाँ पर स्टडी किया था। तो पैराबोला बन गया ये। अब अगर इस ग्राफ को स्टडी किया जाए तो अगर हम राइट टू द ओरिजिन देखें तो ये देखो ये ओरिजिन है। तो राइट टू द ओरिजिन अगर हम देखें तो ये जो इसकी हाइट है वो कॉन्टीन्यूसली क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। यानी कि फंक्शन जो है वो यहाँ पर क्या है, इंक्रीजिंग है, बढ़ रहा है। जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू भी यहाँ पर इंक्रीज हो रही है। अब अगर हम लेफ्ट टू द ओरिजिन बात करें तो हाइट जो है यहाँ पर देखो कॉन्टीन्यूसली क्या करती है, डिक्रीज कर रही है। तो यहाँ पर क्या है, ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो हम इसे बोल सकते हैं कि अगर x की वैल्यू जो है वो बड़ी है 0 से, तो x की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है तो ये जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है। जैसे ही x की वैल्यू लेस देन 0 है तो ये फंक्शन क्या बन जाता है, डिक्रीजिंग बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर हम कुछ एनालिटिकल डेफिनेशंस पढ़ेंगे फॉर अ फंक्शन जो कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होंगे ऑन एन इंटरवल। तो यहाँ पर हम कुछ टाइप्स पढ़ेंगे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस की बेसिकली। तो यहाँ पर लेट एफ बी द फंक्शन डिफाइंड ऑन एन इंटरवल आई। हमेशा जो फंक्शन हमें डिफाइन करना है वो किसी इंटरवल पे करना है। देन एफ इज सेड टू बी। तो सबसे पहला हम पढ़ेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। नाम से पता चल रहा है कि स्ट्रिक्ट है और इंक्रीज कर रहा है। बेसिकली इस फंक्शन का मतलब है कि फंक्शन हमेशा क्या करेगा, इंक्रीज ही करेगा। जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे एफ ऑफ एक्स हमेशा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ग्राफ से ही देखो पता चल रहा है, जैसे जैसे ये देखो x की वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे ये y क्या है, हमारा एफ ऑफ एक्स होता है। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या हो रही है, देखो इंक्रीज ही हो रही है ना। तो यहाँ पर ये हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल हम इसको इस तरह से ले सकते हैं, अगर आप स्कूल में हैं तो अगर आप ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं, ज़्यादा स्टडी कर रहे हैं तो आपके ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, हमेशा बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे मार्क्स। अगर आप ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं, किसी कंपनी में हैं, तो आपकी प्रमोशन जो है वो डेफिनेटली होगी ही होगी, है ना। तो ये बेसिकली इस फंक्शन का मतलब है। अब इसको मैथमेटिकली हम कैसे लिखेंगे, अब मान लेते हैं कि एफ ऑफ फंक्शन जो है वो डिफाइंड है इंटरवल आई पे, और इंटरवल आई में मैंने ले ली हैं दो वैल्यूज़, कोई भी x1 एंड x2। अब अगर x1 की वैल्यू लेस देन x2 है तो इम्प्लाइज क्या होगा, एफ ऑफ x1 जो है वो लेस देन एफ ऑफ x2 है। यानी कि x की वैल्यू अगर इंक्रीज़ कर रही है तो एफ ऑफ x की वैल्यू भी ऑलवेज क्या करेगी, इंक्रीज़ ही करेगी। स्ट्रिक्टली है।
नेक्स्ट टाइप है हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब है फंक्शन इंक्रीज कर सकता है या बराबर भी रह सकता है और रिमेन सेम, मतलब ये स्ट्रिक्ट नहीं है कि इंक्रीज करना ही करना है, सेम भी रह सकता है। तो आप ग्राफ से ही समझ सकते हो, यहाँ से देखो ये इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पर देखो सेम रह रहा है, फिर से इंक्रीज कर रहा है। सो बेसिकली इंक्रीज करेगा, रिमेन सेम भी रहेगा, बट ये किसी भी कंडीशन में डिक्रीज नहीं करेगा। उसके बाद अगर x की वैल्यू यहाँ पर इंक्रीज़ करती है तो f ऑफ x की वैल्यू या तो इंक्रीज़ करेगी या फिर सेम रहेगी। इसका मतलब ये है, हमें इसको एग्जाम्पल के तौर पे इस तरह से ले सकते हैं कि अगर हम ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं तो हो सकता है हमारे मार्क्स बढ़ जाएं, बट हो सकता है सेम ही मार्क्स आएँ जितने हमारे प्रीवियस ईयर में आए थे। इस तरह से हम इसको ले सकते हैं। उसके बाद इसको मैथमेटिकली हम कैसे लिखेंगे, इंक्रीजिंग ऑन आई। अब यहाँ पर फिर से आई इंटरवल में मैंने दो वैल्यूज़ ली हैं, x1 एंड x2। अगर x1 की वैल्यू x2 से कम है तो f ऑफ x1 जो है वो लेस देन और इक्वल टू f ऑफ x2। पिछले वाले मैथमेटिकल रिलेशन में क्या था, f ऑफ x1 लेस देन f ऑफ x2 था, यहाँ पर इक्वल टू का साइन लग गया, तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन को हमने मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर दिया। नेक्स्ट है आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। तो यहाँ पर नाम से ही इसको क्लियर हो रहा है कि एक तो स्ट्रिक्ट है, दूसरा क्या है, डिक्रीजिंग है। यहाँ पर फंक्शन जो है वो हमेशा क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अब जैसे जैसे x की वैल्यू जो है वो इंक्रीज कर रही है, वैसे वैसे आपकी f ऑफ x की वैल्यू डिक्रीज करेगी। यहाँ पर समझते हैं इसको ग्राफ को, तो ये देखो x की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे ये जो y है या fx है आपका, तो ये इसकी वैल्यू जो कर रही है वो डिक्रीज कर रही है। अब इसको रियल लाइफ में हम कैसे ले सकते हैं, अब अगर आप ज़्यादा टीवी या ज़्यादा फ़ोन देखेंगे तो कॉन्टीन्यूसली आपके जो मार्क्स हैं वो क्या होंगे, कम होते जाएंगे। अब जैसे किसी कंपनी में हैं, अगर आप ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं अपने प्रोजेक्ट्स पे, एक टाइमली उसको कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, तो आपकी प्रमोशन जो है वो कभी भी नहीं होगी, ऑब्वियसली डिमोशन ही होगी। तो यहाँ पर इसको मैथमेटिकली हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन आई। इफ़ x1 इज़ लेस देन x2 तो क्या होगा, f ऑफ x1 जो है वो बड़ा हो जाएगा f ऑफ x2 से। वैसे ही हम वही बात हो गई, x की वैल्यू अगर बढ़ रही है तो f ऑफ x की वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी। ये हो गया स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। नेक्स्ट आ गया आपका डिक्रीजिंग फंक्शन। ये सिंपल डिक्रीजिंग फंक्शन है। यहाँ पर ये जो फंक्शन है या तो डिक्रीज कर सकता है या बराबर भी रह सकता है। जैसे इंक्रीजिंग फंक्शन में था, फंक्शन इंक्रीज कर सकता है या रिमेन सेम रह सकता है। ये किसी भी हालत में बट इंक्रीज़ नहीं करेगा, इट विल नॉट इंक्रीज़। अब यहाँ पर जैसे से x की वैल्यू बढ़ेगी, f ऑफ x की वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ होगी या सेम रहेगी। अब यहाँ पर इस ग्राफ को देखो, यहाँ पर देखो पहले f ऑफ x की वैल्यू सेम रह रही है, फिर डिक्रीज़ कर रही है, या फिर क्या हो रही है, सेम रह रही है। तो जैसे इसको रियल लाइफ में हम कैसे देख सकते हैं कि ज़्यादा टीवी अगर फ़ोन देख भी रहे हैं तो यहाँ पर आपके मार्क्स जो हैं वो लेस आ रहे हैं या फिर सेम भी आ रहे हैं। ओके, अब यहाँ पर इसको हम मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सेम जैसे हम इंक्रीजिंग फंक्शन को कर रहे थे। x1 इज़ लेस देन x2 तो f ऑफ x1 की वैल्यू जो है वो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू f ऑफ x2 हो जाएगी। वही मतलब है कि अगर x की वैल्यू इंक्रीज़ कर रही है तो f ऑफ x की वैल्यू या तो डिक्रीज़ करेगी या सेम रहेगी। लास्ट हमारा है कांस्टेंट फंक्शन। यहाँ पर क्या होती है, एक सिंपल सी कह लो लाइन होती है। तो कांस्टेंट है ऑन इंटरवल आई, f ऑफ x इज इक्वल्स टू c फॉर ऑल x बिलोंग्स टू इंटरवल आई। तो यहाँ पर ये चीज़ हो गई, ये हो गया हमारा कांस्टेंट। जो c जो है यहाँ पर हमारा कांस्टेंट, यानी कि x की वैल्यू जो भी आप पुट करेंगे f ऑफ x की वैल्यू कुछ ना कुछ कांस्टेंट ही आएगी। ये क्या होगा, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन। तो अब हमने पढ़ लिया कि हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, उसको मैथमेटिकली हमने रिप्रेजेंट कैसे करना है, वो सब हमने यहाँ पर स्टडी कर लिया। बट हम कैसे पता लगाएंगे कि एक पर्टिकुलर फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, क्योंकि ऑल द टाइम हमारे पास ग्राफ तो होगा नहीं कि देखकर बता सकें। तो उसके लिए हम लेकर आए हैं यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तो यहाँ पर आप ग्राफ देख सकते हो, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन का है, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन का है। तो यहाँ ग्राफ जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसकी जो स्लोप है वो क्या है, यहाँ पर पॉजिटिव है।
और इसकी जो स्लोप है वो क्या है, आपकी नेगेटिव है। तो स्लोप बेसिकली होती क्या है, तो स्लोप होती है डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव इज स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये हमने चैप्टर नंबर 5 में हमने अच्छे से स्टडी किया था कि स्लोप बेसिकली क्या होती है, डेरिवेटिव होती है। तो कोई भी अगर फंक्शन हमें गिवन होगा तो हम उसका क्या निकाल देंगे, डेरिवेटिव निकाल देंगे, और उसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि वेदर अ फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो यहाँ पर देखो, लेट एफ बी कंटिन्यूज ऑन क्लोज्ड इंटरवल a to b एंड डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल a to b। अब यहाँ पर ओपन इंटरवल a to b क्योंकि डिफरेंशिएबल जो है वो अपने a और b एंड पॉइंट्स पे नहीं होता है, इसलिए हम यहाँ पर ओपन इंटरवल लेते हैं। तो अब अगर हमने f डैश एक्स किसी पर्टिकुलर फंक्शन का निकाला, तो अगर आ गया वो ग्रेटर देन ज़ीरो आ गया, तो वो क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। अगर वो जो f डैश एक्स आपने निकाला, डेरिवेटिव निकाला, अगर वो लेस देन ज़ीरो आ गया तो वो फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। और अगर वो इज इक्वल्स टू ज़ीरो आ गया तो वो फंक्शन क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है। बस ये होता है आपका फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। कोई भी फंक्शन आपको गिवन है, आप उसका डेरिवेटिव निकालिए। अगर वो ग्रेटर देन ज़ीरो है तो फंक्शन इज इंक्रीजिंग, अगर वो लेस देन ज़ीरो है तो फंक्शन इज डिक्रीजिंग, अगर वो इक्वल टू ज़ीरो है तो फंक्शन इज कांस्टेंट फंक्शन। तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल अब यहाँ पर डिस्कस करेंगे जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। शो दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 7x माइनस 3 इज इंक्रीजिंग ऑन आर। तो यहाँ पर दो मेथड से इसको करने वाले हैं। सबसे पहला मेथड क्या है, सबसे मेथड नंबर 1, तो यहाँ पर हम x1 एंड x2 वैल्यूज़ लेंगे जो इंटरवल में हम लेते हैं। सो यहाँ पर हम लेंगे x1 एंड x2 be any two numbers in रियल नंबर्स में कोई भी दो नंबर्स हैं ये। तो यहाँ पर x1 हम मान लेते हैं कि x2 से क्या है, कम है, सपोज कर लिया, क्योंकि हमें इंक्रीजिंग शो करना है। तो इंक्रीजिंग के लिए हमें अच्छे से पता है कि x1 अगर लेस देन x2 है तो f ऑफ x1 जो है वो भी f ऑफ x2 से कम आएगा। ये तो हमें पता है ना, तो हमने ये पढ़ रखा, मैथमेटिकली पढ़ा था कि हमने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ये सारे हमने पढ़ रखे थे। तो यहाँ पर मैंने सपोज कर लिया कि x1 की वैल्यू जो है वो x2 से क्या है, कम है। तो मैं इसको, ये 7x है तो यहाँ पर क्या बना लूँगी, 7 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ बोथ साइड्स, तो 7x1 हो गया, यहाँ पर 7x2 हो गया। ओके, तो यहाँ पर अब मैंने दोनों तरफ से क्या कर देना है, सबट्रैक्ट कर देना है, 3 माइनस 3 करना है। तो मैंने फर्स्ट स्टेप में यहाँ पर क्या किया था, मल्टीप्लाई बाय 7, है ना। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगी, सबट्रैक्ट करूँगी 3। सेकेंड नेक्स्ट स्टेप में 7x1 माइनस 3, 7x2 माइनस 3, है ना। अब अगर f ऑफ x जो है वो 7x माइनस 3 है, तो अगर मैं f ऑफ x1 निकालूँ तो ये क्या होगा, 7x1 माइनस 3, और ऐसे ही अगर f ऑफ x2 देखूँ तो वो क्या होगा, 7x2 माइनस 3। तो ये क्या बन गया, f ऑफ x1 लेस देन f ऑफ x2, वही चीज़ बन गई। अगर मैंने माना था कि x1 लेस देन x2 है तो f ऑफ x1 भी लेस देन x2 आ गया। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कि सो f जो है दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r मतलब रियल नंबर्स। ओके, ये हो गया आपका मेथड नंबर 1, ठीक है, जो हमने ग्राफ्स के बेसिस पे पढ़ा था, मैथमेटिकली जैसे रिप्रेजेंट करना सीखा था उसके हिसाब से इस तरह से आप इसको प्रूव कर सकते हो। मेथड नंबर 2 जो है वो बहुत ही आसान है। आपको गिवन था f ऑफ x, तो f ऑफ x मैंने ये लिख लिया 7x माइनस 3। आप इसका डेरिवेटिव निकालो, तो मैंने बोला था आप इसको डेरिवेटिव निकालो। तो डेरिवेटिव क्या होता है, d बाई डी एक्स ऑफ 7x माइनस 3। तो d बाई डी एक्स ऑफ 7x माइनस d बाई डी एक्स ऑफ 3। 7 कॉन्स्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ x, और कांस्टेंट है तो इसकी डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। ये x के साथ था इसलिए ये बाहर आ गया, ये जो है अकेला है इसलिए इसका डेरिवेटिव जो है वो 0 है। यहाँ पर d बाई डी एक्स ऑफ x क्या हो जाएगा, 1 माइनस 0, यानी कि इसका डेरिवेटिव कितना आ गया, 7 नंबर जो है वो ग्रेटर देन 0 है, वो तो आपको दिख ही रहा है। 7 नंबर ग्रेटर देन 0 है तो ये क्या है, एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो इस तरह से आप ये दोनों मेथड यूज़ करके क्वेश्चंस को क्या कर सकते हो, प्रूव कर सकते हो या सॉल्व कर सकते हो। सो आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। नेक्स्ट वीडियो में आपको करवाऊंगी एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चंस। तो अभी भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको ज़रूर दूंगी। तब तक आप इसको प्रैक्टिस करिए, रिवाइज करिए। हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।